अक्षांश पब्लिकेशन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस 15 मिनट शो के अंदर अपन राजस्थान की नाथद्वारा और देवगढ़ चित्र शैलियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देखने वाले हैं। तो इस क्लास से जो है आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न देखने को मिलते रहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। तो चलिए आइए जानते हैं अपन इस नाथद्वारा चित्र शैली के बारे में। सबसे पहले अपन बात करें कि ये नाथद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो नाथद्वारा वर्तमान में राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। बनास नदी के किनारे पर यह आपका नाथद्वारा स्थित है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम हुआ करता था सिहाड़। ये जो आपका नाथद्वारा है वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। यहां पर भगवान श्रीनाथ जी का एक मंदिर है। अब देखिएगा ये जो आपकी नाथद्वारा चित्रशैली है किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो मेवाड़ के अंदर एक महाराणा हुए थे जिनका नाम है राज सिंह। महाराणा राज सिंह जिनका शासनकाल रहा था 1652 से 1680 के बीच में। महाराणा राज सिंह के शासनकाल में नाथद्वारा चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में हिंदुओं देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वाने का आदेश दिया था। जब मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था तो मूर्तियों की रक्षा के उद्देश्य से गोविंद दास और दामोदर दास जब नाथद्वारा के अंदर आए अर्थात सिहाड़ के अंदर आए थे, तो महाराणा राज सिंह जी ने न केवल उनको संरक्षण दिया अपितु श्रीनाथ जी का मंदिर यहां पर बनाया। श्रीनाथ जी के मंदिर के निर्माण के साथ ही यहां से एक चित्रकला शैली भी प्रारंभ होती है। उस चित्रकला शैली को अपन नाथद्वारा चित्रशैली के नाम से जानते हैं। ये जो आपकी नाथद्वारा चित्रशैली है, चूंकि नाथद्वारा उदयपुर के पास है तो उदयपुर या मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव इस पर है और ब्रज संस्कृति का प्रभाव भी इस पर हमें देखने को मिलता है। इस मूर्ति को ब्रज क्षेत्र से, मथुरा क्षेत्र से गोविंद दास जी और दामोदर दास जी लेकर आए थे, तो उनके साथ अनुयायी भी आए थे उनके। तो इसीलिए नाथद्वारा के अंदर मेवाड़ और ब्रज क्षेत्र की सांझी संस्कृति हमें देखने को मिलती है। वहां सांझी संस्कृति जो है हमें दिखाई देती है। ऐसे लोग बरबस यूं कहते हैं, उनके मुंह से यूं सुनते हैं, लालन करे गो पालन, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो देखो नाथद्वारा चित्रशैली है, इसके ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है और वल्लभ संप्रदाय को ही पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कह देते हैं। और इस नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर जो सबसे अधिक चित्र बने हैं भगवान श्रीनाथ जी के चित्र बने हैं। किसके चित्र बने हैं बोलो, भगवान श्रीनाथ जी के चित्र इस नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर खूब सारे बने हैं। नाथद्वारा चित्रशैली का जो मुख्य आकर्षण है वो याद रखिएगा पिछवाई है। ये जो पिछवाई है ये नाथद्वारा चित्रशैली का मुख्य आकर्षण है। अगर आपसे पूछ ले कि नाथद्वारा चित्रशैली का मुख्य आकर्षण कौन सा है तो क्या बताओगे, तो नाथद्वारा चित्रशैली का जो मेन अट्रैक्शन या फिर जो मुख्य आकर्षण है वो है आपके नाथद्वारा चित्रशैली। अब नाथद्वारा चित्रशैली की पिछवाई क्या है तो सुनिएगा। पिछवाई का चित्रण कपड़े पर किया जाता है। भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े के बड़े बड़े पर्दों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जो अंकन या चित्रण किया जाता है वो क्या कहलाता है, पिछवाई कहलाता है। पिछवाई पर जीआई टैग भी जारी किया जा चुका है। 2023 में 5 ऐसे प्रोडक्ट है, उत्पाद है जिनके ऊपर जीआई टैग जारी किया गया। नाथद्वारा का पिछवाई, उदयपुर का कोफ्तगिरी, बीकानेर की कसीदाकारी और उस्ता कला और जोधपुर के बंदेज, इन 5 पर 2023 के अंदर जो है जीआई टैग जारी किया गया। तो उस्ता के ऊपर भी जीआई टैग हुआ और पिछवाई के ऊपर भी जीआई टैग जारी किया जा चुका है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक होता है। एक क्लास और लेंगे 15 मिनट शो के अंदर अपन जीआई टैग के बारे में भी पढ़ेंगे कि जीआई टैग होता क्या है और राजस्थान के अंदर कितने उत्पादों को अब तक जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अब देखिएगा इस नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर किस रंग की प्रधानता है, तो हरे और पीले रंगों का इस शैली के चित्रों में प्रयोग किया गया है। और कदली वृक्ष की प्रधानता नाथद्वारा चित्रशैली में दिखाई देती है। किस वृक्ष के चित्र सबसे अधिक दिखाई देते हैं या चित्रों में कौन सा वृक्ष हमें ज्यादा दिखाई देता है, तो केले का वृक्ष जो है इन चित्रों में अपने को अधिक दिखाई देता है। और पक्षियों की बात करें तो मोर पक्षी का चित्रण जो है इस शैली के अंदर दिखाई देता है। और पशु कौन सा है, तो गाय है। भगवान श्री कृष्ण का प्रिय पशु गाय है, प्रिय पक्षी मोर है। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपको इस नाथद्वारा चित्रशैली के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर बात है, नाथद्वारा चित्रशैली की ये बातें याद रहेगी आप लोगों को। अब नाथद्वारा के मुख्य चित्र कौन कौन से हैं, तो पिछवाई के चित्र तो आपके नाथद्वारा चित्रशैली की मुख्य विशेषता है। पिछवाई के अलावा नंद यशोदा जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था, नंद यशोदा के चित्र है। बाल ग्वाल, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तब गायों को चराने के लिए जाते थे, उन ग्वालों के साथ भी उनके खूब सारे चित्र इस शैली में देखने को मिलते हैं। कान्हा ने गोपियों के साथ खूब रास लीला रचाई थी, तो गोपियों के चित्र भी देखने को मिलते हैं। गायों का मनोरम दृश्य हमें देखने को मिलता है। और नाथद्वारा के अंदर जो अन्नकूट महोत्सव होता है दीपावली के दूसरे दिन, गोवर्धन पूजा भी जिसको अपन कहते हैं, दूसरे दिन को खेकरा भी हम कहते हैं, तो खेकरे के दिन
अर्थात कार्तिक शुक्ल एकम के दिन नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है। और जन्माष्टमी जो कि भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है, तो जन्माष्टमी के चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। किस प्रकार से दही की हांडी फोड़ी जा रही है, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। रासलीला, गोवर्धन पूजा, सघन वनस्पति, केले के वृक्षों की प्रधानता, आसमान में देवताओं का अंकन, वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्र, ये सारे चित्र हमें इस नाथद्वारा चित्रशैली में देखने को मिलते हैं। तो समझ गए ना नाथद्वारा के अंदर कौन कौन से चित्र हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, पिछवाई है। नाथद्वारा चित्रशैली की मुख्य विशेषता क्या है, पिछवाई। और जीआई टैग इसके ऊपर 2023 के अंदर जारी किया जा चुका है। अब बात करेंगे अपन नाथद्वारा चित्रशैली के चित्रकार कौन कौन है। तो नाथद्वारा चित्रशैली के जो चित्रकार है उनके नाम याद रखिएगा। बाबा रामचंद्र, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, है ना, आपके हीरालाल, घासीलाल, घासीराम, तुलसीराम, भगवान, विठल, देवकृष्ण, हरदेव, उदयराम। और दो महिला चित्रकार है। ये दो महिला चित्रकार नाथद्वारा चित्रशैली की बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछी जाती रहती है। इन दोनों महिला चित्रकारों के नाम जो है आप लोग याद रखिएगा। ये जो दोनों महिला चित्रकार है, एक का नाम कमला है, दूसरी का नाम इलायची है। तो कमला और इलायची नामक प्रसिद्ध महिला चित्रकारों का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है, तो बताइएगा नाथद्वारा चित्रशैली से है। और ये चित्रकार अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते रहते हैं, तो चित्रकारों के नाम तो बिल्कुल छोड़ने ही नहीं है। तो नाथद्वारा चित्रशैली किसके समय प्रारंभ हुई, महाराणा राज सिंह जी के समय। मुख्य विशेषता या मुख्य आकर्षण क्या है, पिछवाई है। और आपको बताना है ये चित्रकारों के नाम और महिला चित्रकार। बस इतना सा नाथद्वारा में आपने ढंग से याद कर लिया तो यूं मान सकते हैं कि नाथद्वारा चित्रशैली आपकी लगभग 90% कंप्लीट है। बस इतनी सी बातों में ही आपके लिए इतने प्रश्न बनने की संभावना रहती है। समझ रहे हो ना। अब बात करेंगे अपन देवगढ़ चित्रशैली के बारे में। देखो, देवगढ़ जो है वो आपके राजसमंद के अंदर स्थित है। और देवगढ़ की स्थापना की थी रावत द्वारकादास चुंडावत ने। 1680 ईस्वी में देवगढ़ बसाया गया था। मेवाड़ के अंदर 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने हैं। उनमें से जो 16वां ठिकाना माना जाता है वो आपके देवगढ़ माना जाता है। तो देवगढ़ जो है ना, इसके शासक को 16वां उमराव बोलते हैं। वैसे जो अपने मेवाड़ के जो 16 प्रथम श्रेणी के ठिकाने उनके बारे में कहा जाता है कि तृण झाला, तृणपूर बिया, चुंडावत भड़चार, 3 झालाओं को मिले, 3 पूर्विया चौहानों को ठिकाने मिले, और चुंडावत भड़चार, चुंडावत योद्धाओं को 4 ठिकाने मिले, जिनमें सलुम्बर आता है, देवगढ़ आता है। सलुम्बर, देवगढ़, आमेट और बेगू, ये 4 ठिकाने चुंडावतों के हुआ करते थे। तो इस देवगढ़ ठिकाने की स्थापना जो है द्वारकादास चुंडावत ने की। इसी देवगढ़ ठिकाने के अंदर, इसी चुंडावत परिवार के अंदर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म हुआ, जिनको हम रानी जी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की एक प्रसिद्ध कहानीकार हुई है रानी जी। रानी जी ने खूब सारी किताबें लिखी है जिनके बारे में भाषा साहित्य में अपन पढ़ते हैं, अक्सर परीक्षाओं के अंदर पूछा जाता रहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि देवगढ़ कहाँ है, ये समझ लिया। किसने स्थापना की देवगढ़ की, ये भी अपने को पता चल गया। लेकिन देवगढ़ चित्रशैली किसके शासन काल में प्रारंभ हुई, तो मेवाड़ के अंदर एक महाराणा थे जिनका नाम था जय सिंह। महाराणा राज सिंह जी के पुत्र थे ये। और जयसिंह ने ही जयसमंद झील का निर्माण करवाया जो सलुम्बर जिले में है। तो महाराणा जयसिंह के शासनकाल में अपने मेवाड़ में एक चित्रशैली प्रारंभ हुई। उस चित्रशैली का नाम है देवगढ़ चित्रशैली। क्या नाम है, बोलो, देवगढ़ चित्रशैली। फिर इसके बाद में हम आगे बात करें तो देखिएगा, देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, श्रीधर अंधारे को। फोटो के अंदर आप देख पा रहे हो अंधारे साहब को। अंधारे साहब जो है इस देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लेकर आए थे। कौन इसको प्रकाश में लेकर आए थे, तो श्रीधर अंधारे। तो अगर प्रश्न आता है देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो क्या बताओगे, श्रीधर अंधारे का नाम बताना। फिर बात करें अपन देवगढ़ चित्रशैली के अंदर भित्ति चित्रण बड़ा प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे अधिक जो भित्ति चित्रण फेमस है वो तो आपके बूंदी का है, लेकिन देवगढ़ के अंदर भी भित्ति चित्रण प्रसिद्ध है। देवगढ़ के अंदर भित्ति चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, तो एक तो आपके हजारा की ओवरी और दूसरा आपके मोती महल। देवगढ़ के अंदर एक तो आपके हजारा की ओवरी और दूसरा है मोती महल। यहाँ पर आपको भित्ति चित्रण देखने को मिलेगा। राजस्थान में सबसे अधिक भित्ति चित्रण तारागढ़ बूंदी के अंदर हमें देखने को मिलता है। सबसे सुंदर भित्ति चित्रण तारागढ़ बूंदी का है। ठीक बात है।
याद रहेगा आपको, अजरा की ओवरी और मोती महल। फिर बात करें, ये जो आपकी देवगढ़ चित्र शैली है, इस देवगढ़ चित्र शैली पर कौन कौन सी चित्र शैलियों के प्रभाव है, तो मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर चित्र शैलियों का प्रभाव इस शैली पर दृष्टिगोचर होता है, अर्थात दिखाई देता है। देवगढ़ चित्र शैली के चित्रों में कौन सा रंग सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है, तो पीले रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है। किस रंग का प्रयोग हुआ है बताओ, पीले रंग का प्रयोग इस चित्र शैली के अंदर सर्वाधिक हुआ है। और देवगढ़ चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से, तो यहाँ के फेमस चित्रों के बारे में बात करें, एक तो है आपके राज दरबार के दृश्य के चित्र है, तो राज दरबार के दृश्य के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा अंतपुर के दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तीसरा श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण हमें दिखाई देता है यहाँ पर। शिकार के दृश्य और हाथियों की लड़ाई के चित्र देखिएगा। शिकार के दृश्य सबसे अधिक तो कोटा चित्र शैली में देखने को मिलेंगे आपको। कोटा चित्र शैली के अंदर महिलाओं और रानियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है, दिखाया गया है। और हाथियों की लड़ाइयों के सबसे अधिक चित्र, पशुओं की लड़ाइयों के सबसे अधिक चित्र आपको जयपुर चित्र शैली में देखने को मिलेंगे, आमेर चित्र शैली के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जयपुर चित्र शैली में तो पशुओं की लड़ाइयों के सबसे अधिक चित्र है, हाथियों की लड़ाइयों के भी वहां पर चित्र है, और शिकार के सबसे अधिक चित्र कहां पर है, तो वो आपके कोटा चित्र शैली में है। और शिकार के दृश्यों पर 3D प्रभाव किस चित्र शैली में दिखाई देता है, मेवाड़ चित्र शैली के अंदर दिखाई देता है। ठीक बात है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि शिकार के दृश्य यहां पर भी है, वहां सबसे अधिक है ये हमें पता है, लेकिन यहां पर भी ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे अपन बात करते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है देवगढ़ चित्र शैली के। तो देवगढ़ चित्र शैली के जो फेमस चित्रकार है उनके नाम याद रखना है। एक तो है बख्ता, दूसरा है चोखा, तीसरा है बैजनाथ, चौथा हरचंद, पांचवा नंगा, छठा है कंवड़ा प्रथम और सातवां है आपके कंवड़ा द्वितीय। इन सातों चित्रकारों के नाम आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन बोलो, बख्ता, चोखा, बैजनाथ, हरचंद, नंगा, कंवड़ा प्रथम, कंवड़ा द्वितीय। अब प्रश्न आएगा कि देवगढ़ की स्थापना किसने की 1680 ईस्वी में, तो द्वारकादास चुंडावत ने देवगढ़ की स्थापना की 1680 ईस्वी में। यह मेवाड़ का एक प्रथम श्रेणी ठिकाना था और देवगढ़ के जो रावत होते थे इनको 16वां उमराव कहा जाता था। फिर प्रश्न आएगा देवगढ़ चित्र शैली कब प्रारंभ हुई, तो देवगढ़ चित्र शैली प्रारंभ हुई मेवाड़ के महाराणा जयसिंह के शासनकाल में। जयसिंह का शासनकाल 1680 से 1698 ईस्वी तक था। दूसरा प्रश्न आएगा कि इस देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। इस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे साहब को। अगला प्रश्न आपके पूछा जाएगा कि अजरा की ओवरी है ना और मोती महल के जो भित्ति चित्र है वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो आप बताइएगा। ये आपके देवगढ़ के फेमस है। और देवगढ़ चित्र शैली के फेमस चित्रकार कौन है, तो ये सारे चित्रकार है, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक बात है ना। तो अपन ने आज के इस 15 मिनट के शो के अंदर देवगढ़ चित्र शैली और नाथद्वारा चित्र शैली दोनों चित्र शैलियों को देख लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपका क्विक रिवीजन हो गया होगा। इसी प्रकार से रैपिड रिवीजन के लिए जुड़े रहे लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। अक्षांश पब्लिकेशन आपके लिए एक शानदार पीवाईक्यू सीरीज लेकर के आया। इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, हिंदी और रीजनिंग की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है और कुछ बुक्स और बहुत ही जल्द मार्केट के अंदर आने वाली है। तो ये किताबें जो है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से इन किताबों को तैयार किया गया है। तो अपनी तैयारी को पीवाईक्यू के साथ आप और बेहतरीन कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। तो फिर देर किस बात की, आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर या फिर मोबाइल ऐप से इन किताबों को खरीद करके घर बैठे तैयारी करें। और लक्ष्य क्लासेज आपके लिए शॉर्ट वीडियो, फुल लेंथ वीडियो, थ्योरी क्लासेज, पीवाईक्यू क्लासेज, एमसीक्यू क्लासेज के माध्यम से आपकी तैयारी को सफलतामूलक करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहेगा, हमेशा मेहनत करता रहेगा। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सेशन पर प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हम अगले सेशन के अंदर और अच्छे से महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोगों को बता सके। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।